के प्रति अपराध किया है तो राम जी के ही चरण में जाकर माफी मांग, ताकि कौन मुंह लेकर जाऊं। कह देना कि प्रभाव देखने आया था तो देख लिया, अब स्वभाव देखने आया है। स्वभाव क्या है? अति कोमल स्वभाव, मध्यम ही लोग कर रहा। जयंत आकर के गिरा राम जी के चरणों में, लेकिन उल्टा गिरा। इसका पांव हो गया राम जी की ओर, मस्तक हो गया विपरीत दिशा में। जैसे अपने नन्हे बच्चे को माता ने पकड़कर संतों के चरण में कहती है, बेटा धोप दे, प्रणाम कर, जय कर, मत्था टेक। ऐसे जानकी ने उस अपराधी जयंत का मस्तक राम जी के चरणों में जोड़ करके और ताकि प्रभु बच्चे को क्षमा कर दी। राघव ने कहा कि इसने तुम्हारा खून निकाला है, ताकि बच्चे कभी कभी दूध पीते समय माँ की छाती में दांत चुहा देते, बच्चा ही सकता है। हद है बात करने की। राघव की आंखों में आंसू छलक आए। सीते ये करुणा, मैं भी करुणा सिंधु कहलाता हूँ, लेकिन तुम्हारी करुणा के आगे मेरी करुणा फीकी पड़ गई। मैं करुणा सिंधु तो तुम करुणा महासिंधु, और ये करुणा लेकर अगर आगे मेरे साथ चलोगी तो रावण पर भी बाण नहीं उठाने दोगी, कुंभकर्ण पर भी हथियार नहीं उठाने दोगी। इसलिए तुम पावक न करो वाता, अग्नि में धरोहर के रूप में रहो, क्योंकि लंका जैसी पतित निशाचरी नगरी में मेरी सीता को जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका उद्धार कैसे होगा? बोले लंका के पतितों का उद्धार करने के लिए मेरी सीता का प्रतिबिंब ही बहुत है। मेरी सीता की छाया जाएगी, मेरी सीता का फोटो जाएगा, मेरी सीता का प्रतिबिंब लंका में जाएगा। आप कहेंगे राम जी 2 नंबर का भी धंधा करना जानते हैं? हाँ जी, 1 नंबर वालों के साथ राम जी 1 नंबर के 1 नंबर वाले हैं, और 2 नंबर वाले अगर कोई हो तो राम जी से बढ़ करके 2 नंबर का धंधा करने वाला कोई नहीं जानता है। इनको मायापति कहा गया है। रावण अगर 1 नंबर में आता तो राम जी भी 1 नंबर में चतुर्भुज नारायण के रूप में उपस्थित होते, लेकिन रावण अगर 2 नंबर का सन्यासी बनकर के आ रहा है तो राम जी भी माया मनुष्यम हरि। हालांकि इनका यह 2 नंबर का नहीं है, 1 नंबर का है। रही सीता जी की बात, रावण अपने सहयोगी मारीच को अगर माया मृग बना करके ला रहा है तो राम जी की तरफ से भी ओरिजिनल सीता नहीं जाएंगी, डुप्लीकेट सीता जाएंगी। पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछ बरना। सीता हरण का अवल श्री हरे शूर्पणखा आई, बहाना यही बन गई। ऐसे ही लोग 2 पक्षों में झगड़ा लगाने वाले होते हैं। शूर्पणखा आई, बहुत लोग शूर्पणखा की तरफ से वकालत करते हैं। और लंका की राजकुमारी प्रेम की याचना करने आई थी, नाक कान क्यों काट लिया? बोले आते ही काट लिया, बहुत बुरा प्रसंग। राम जी ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं, जानकी मेरे साथ। दूसरा विवाह मुझे पसंद नहीं, जो लक्ष्मण के पास है, तुम मुझे रख लो। कहा कि मेरे साथ रहोगी तो दासी बन करके रहना मंजूर होगा? बोले नहीं, मैं तो महारानी रहूंगी। तो कहा कि मेरे साथ ब्याह होगा तो दासी बनोगी, महारानी बनना हो तो महाराज प्रिय बैठे यहाँ वहाँ। अंत में जब राघव ने कहा कि जानकी के रहते मेरा दूसरा विवाह नहीं हो सकता है, तब उसने कहा कि ये सीता मेरे ब्याह में बाधा तो कर रही है, बाधक बन रही है, तो अभी तो इसको जैसे दुकान से लेकर के गाजर मूली टमाटर लोग कच्चे खाने लग जाते हैं, इसको कच्चे चबा जाऊंगी जब, और तुमको ऐसे नहीं मानोगे तो तेरी गर्दन पकड़ के यूं ले जाऊंगी और रगड़ करके तुझसे काम लूंगी। तो कौन होता है इनकार करने वाला? तुझे पता नहीं है, रंगेश्वर की बहन हो। जब ये ढींग हाथने लग गई तब रघुनंदन ने कहा कि इसका इलाज करो। आप अगर होते, आप जैसे हिजड़े होते कोई तो हो सकता था उसको जयमाला पहला देते। राघव ने कहा कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ,
अपने भाई पर गुमान है, जा बुला अपने भाई को, क्या कर लेगा मेरा? सीता का हरण करेगा, मेरी सीता की कुछ छू नहीं सकता है, मेरी सीता की छाया जाएगी। मेरा भाई अगर मायावी है तो मैं साक्षात मायापति हूं। इस प्रकार से प्रभु ने शूर्पणखा के बहाने रावण को चुनौती दी। खर दूषण त्रिशिरा आए 14,000 राक्षसों के साथ में, क्षण भर में कितनी देर लगी? बोले करीब आए तुम्हारे क्षणमा कृपा करना, आपस में लड़के मर गए। इसके बाद रावण को उठाया, रावण माया में सन्यासी बनकर आया, सीता को नहीं, सीता का प्रतिबिंब हरण करके ले गया। और रास्ते में जटायु ने उनको सीता समझकर बचाने की बहुत कोशिश की। जटायु ने अपने पंख कटवा करके हमको प्रेरणा दी कि जब तक चेतना है तब तक हम अपने घर की, अपने देश की बहू बेटी का अपहरण नहीं होने देंगे। भारतीय गीत भी इतना अपनी संस्कृति को और धर्म को समझता है, और जो आज मानव होकर के और देश में अराजकता फैलाता है, उससे तो गीत ही अच्छा है। राघव ने जटायु पर कृपा की, शबरी मां पर कृपा की, हनुमान जी को अपनाया, सुग्रीव जी को अपनाया। बाली बाधक था, बाली की रावण से 60 गांठ थी, इसलिए रावण के समर्थक बाली का वध किया। सुग्रीव जिसके समर्थक हनुमान जी जैसे संत, इनको किष्किंधा का राज्य दिया। जानकी जी की खोज करने में हनुमान जी को सफलता मिली। रावण की लंका जलाई गई। क्यों जलाई गई? रावण ने दूसरों की नगरी जलाई थी तो रावण की भी नगरी जलेगी। राम झरोखे बैठ के सब कर गुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको कैसी देख। और दूसरा भाव लंका जलाने का एक और था, ये लंका विभीषण जैसे भक्त को मिलने वाली है और लंका में पाप की कमाई है, डकैती का माल है, तो विभीषण जैसे भक्त को पाप की कमाई मिलेगी तो कहीं उस बेचारे की बुद्धि में विकार न हो। इसलिए पापमयी लंका को जलाओ और शुद्ध करके तब भक्त को दिया जाएगा। इस प्रकार से हनुमान जी ने लंका को जलाया, वापस लौट करके आए। सीता जी की सुधी थी, प्रभु ने एक बार अंगद जी को भेंट करके रावण को और मौका दिया। मुझे रावण से विरोध नहीं, रावणत्व से विरोध है। अगर रावणत्व का परित्याग करके तू भी विभीषण की तरह शरण में आ जा तो मैं तुमको भी गले लगाने को तैयार हूँ। लंका का राज विभीषण को संकल्प कर चुका हूँ, और रावण अगर आ जाए तो उसे अयोध्या का राज सौंप करके हम चारों भाई जंगल में गुजारा करने को तैयार हैं। ऐसे आदर्श चरित्र वाले रघुनंदन ने देखा कि जब अंगद के द्वारा भेजे हुए संदेश को मानने को तैयार नहीं, उसे लड़ाई ही पसंद है। अंत में लाचार होकर के लंका पर आक्रमण करना पड़ा और रावण के समर्थकों सहित उस पापमयी नगरी के पापियों को समाप्त करके और विभीषण जी को लंका आयुष्य कल्पांतम श्री हरे नमः लंका आयुष्य कल्पांतम ये चीर्ण प्रतापुरी अवकीर्यमाण उसमें लोकपालार्पित श्री राघव ने लंका की राजगद्दी विभीषण जी को दी और पुष्पक विमान पर बैठ करके और अयोध्या को लौटे। जानकी जी, लक्ष्मण जी और अपने मुख्य साथियों के सहित देवता लोग की वर्षा कर रहे थे। श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण ने कहा कि हमारे यहाँ चल करके कुछ भोजन कर लो, विश्राम कर लो, फिर जाना। राजा बोले कि इतनी देर तुम्हारे यहाँ मेहमानी खाने बैठ जाऊंगा तो भरत के प्राण नहीं बचेंगे। भरत के लिए मुझे वहां समय पर पहुंचना होगा। विभीषण की मेहमानी नहीं स्वीकार की, लेकिन निषाद राज के लिए सिंधुवेरपुर में प्रभु उतरे। अब क्या देर नहीं हो रही है? अब क्या भरत प्राण नहीं त्यागेंगे? बोले नहीं, अब पहले हनुमान को भेज करके संदेश दे देता हूँ। हनुमान जी संदेश लेकर के गए।
प्रभु ने आज्ञा कि तुम जाओ जी पवन कुमार भरत को अवधि गए जीवन से ऊपर मेरे विरह सिंधु में डूबत मनोकोट पतवार भरत को ब्राह्मण रूप बना के जइयो मम आगमन संदेश सुनइयो हरऊ सह दुख भार पवन चले प्रभु आज्ञा पाके पहुँचे नंदग्राम में जाके भरत कई पुकार हे राम प्रेम अवतार व्याकुल जिनकी बाट निहारो आरत बेहुअल वचन उचारो बहत नयन जलधार हे राम प्रेम अवतार दूषण त्रिशिरा को मारे कुल समेत रावण संहारे और हरे भूमि का भार सकल चराचर का भय पीता आवत लखन सहित प्रभु सीता और मची रही जय जयकार सुने भरत अमृतमयी वाणी भरो हर्ष ही मिट्टी जवानी नैन मुखार विपरीत पंचय मुझ मूलक के आधार विपरीत पंचय मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम और सुन पिता निधाना बुझा पता अयोध्या में सूचना दी, राजनीति की तैयारी होने लग गई। तारे बहुरी रघुरैया
अवध में बाजे बधैया। 14 बरस बाद लौटे सियासन चोर है, राम लखन दोनों भैया अवध में बाजे बधैया। उतरे प्रभु पुष्पक विमान से, संग में सखा समुदैया अवध में बाजे बधैया। इस समय कितनी बढ़िया सुखद हवा चल रही है, प्रभु आ रहे हैं ना। नगरी को सजाया गया, प्रतीक्षा हो रही है, प्रभु उतरे बानर भालू सहित रघुनंदन। लागे गुरु जी के पैया अवध में बाजे बधैया। भूमि से उठाए प्रभु भेजे भरत को, भूमि से उठाए प्रभु भेजे भरत को, भेजे भरत को प्रभु भेजे भरत को, भेजे भरत को प्रभु भेजे भरत को। प्रेम मगन देखवैया अवध में बाजे बधैया। सुनी आगमन मातु सब धाई, सुनी आगमन मातु सब धाई। ज्यों बछड़ा हित गैया अवध में बाजे बधैया। ज्यों बछड़ा हित गैया अवध में बाजे बधैया। माता कौशल्या आदि आरती उतारे, माता और पुण्य पुण्य वे बलैया अवध में बाजे बधैया। मन में विचारे कैसे रावण को मारे, मन में विचारे कैसे रावण को मारे। अति कुमार मेरे भैया अवध में बाजे बधैया। यथा योग्य मिली भेटे सबही प्रभु, यथा योग्य मिली भेटे सबही प्रभु। हर से लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। मुदित मृदंग नगाड़े बाजत, मुदित मृदंग ध्यान शंख सहनैया अवध में बाजे बधैया। नारायण प्रभु भक्ति पाए जस, नारायण प्रभु भक्ति पाए जस। गावत तुलसी सैया अवध में बाजे बधैया। गावे तुलसी सैया
भरत जी के सुख प्रबंध से किसी तरह की कमी नहीं थी। एक यही अभाव खटकता था कि सिंहासन पर श्री सीताराम जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आज वह अभाव दूर हुआ। प्रभु का दर्शन सिंहासन पर हो रहा है। श्री राम जी अयोध्या छोड़कर जिस समय गए थे उस समय से और अब जब लौट के आए हैं इस समय तक अयोध्या 10 गुनी अधिक विकसित स्थिति में भरत जी ने सुव्यवस्था करके बड़ाई रामराज की होती है, लेकिन रामराज्य की आधारशिला नींव भरत जी की दी हुई व्यवस्था है। उसे भरत राज्य भी कहा जाए तो राम जी को संकोच नहीं होगा। आज तक आदर्श राम राज्य की पढ़ाई होती है। बहुत लोग जानते हैं कि राजगद्दी पर बैठे और तुरंत जानकी जी को निर्वासन कराया नहीं है। गोस्वामी जी की गीतावली और पद्म पुराण का ग्रंथों के आधार पर राजगद्दी पर बैठने के बाद 12,500 वर्ष अयोध्या में जानकी जी प्रभु के साथ निवास किए। फिर धोबी वाले वचन की चर्चा आई, रामो नाम भजे पुनः। राम जी ने कहा कि जब प्रजा को क्षोभ है मेरे अयोध्या में जानकी को रहने से, तो जानकी अब अयोध्या में नहीं वाल्मीकि आश्रम में रहेंगी। जानकी को भी जब वन यात्रा में वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंची थी तो ऐसा लगा था कि मैं अपने पिताजी के घर में आ गई। वाल्मीकि जी के मन में भी रहता थी कि बेटी कुछ दिन और रहती तो अपना स्नेह प्रदान करता। आज बेटी आ गई गर्भावस्था में और 2 पुत्र वहीं पर प्रकट हुए, कुश और लौ। बहुत लोग कहते हैं कि बेटा को लौ पैदा हुआ था और खो गया था तो वाल्मीकि जी ने कुश का बेटा बना करके रख दिया। ये बुढ़िया पुराण में कहीं होगा तो होगा, दंत कथा के रूप में हमने किसी ग्रंथ में अभी पढ़ा नहीं है। पढ़ने को तो यही मिलता है कि 2 सुत सुंदर सीता जाए और कुश बड़े हैं लव छोटे हैं। श्री हरे नमः। जानकी जी को वर्षी वाल्मीकि आश्रम में पहुंचाने के बाद भी 13,000 वर्ष और राम जी भूतल पर रहे। 12,500 वर्ष पहले के और 13,000 वर्ष और खंडितम 25,500 वर्ष गीतावली और भागवत के कल्प से मिला करके। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानी कम से कम 11,000 वर्ष और सहस्त्राणी और शतानी का बहुवचन में अर्थ करके किसी ने 33,000 वर्ष तक का अर्थ किया है। इतने दिन इस भूतल पर राज्य करके श्री राघव, हाँ, 4 भाइयों के 2 पुत्र हुए। यद्यपि ये परिवार नियोजन वाले अनीश्वरवादी हैं, इनको ईश्वर से और धर्म से कोई मतलब नहीं। ये तो गर्भ के बच्चों की हत्या कराते रहते हैं, इससे बढ़ के कोई पाप हो ही नहीं सकता है। और पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन गर्भपात जैसा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। श्री स्वामी राम सुखदास जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। और गर्भपात केवल हिंदू भाइयों के लिए और किसी पर ये कानून नहीं लादा जा रहा है। औरों के परिवार बढ़ने से भूखमरी नहीं बढ़ती है, परिवार नियोजन की जरूरत नहीं है, केवल हिंदू भाइयों के ऊपर। एक संत कह रहे थे कि पहला बच्चा जरूरी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। अगर यह नियम वसुदेव देवकी ने मान लिया होता तो 6 बेटे मार डाले गए, 7वां और 8वां कृष्ण और बलराम धरती पर नहीं आए होते। श्री हरे नमः। अब उधर क्या जाए, कथा के साथ साथ कभी कभी सामाजिक दुर्वस्था देखकर, इन सत्ताधारियों की बेईमानी देखकर के कभी कभी कथा के साथ साथ व्यथा भी निकल पड़ती है। क्षमा करेंगे। 2 बच्चे 4 भाइयों के प्रकट हुए। राम जी के 2 बच्चों के नाम तो सब जानते हैं, कुश और लौ। लक्ष्मण जी के जो 2 पुत्र हुए उनके नाम है अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के जो 2 पुत्र हुए उनके नाम है तक्ष और पुष्कल।
शत्रुघ्न जी के जो 2 पुत्र हुए उनके नाम है सुबाहु और श्रुतसेन। इस प्रकार से चारों भाइयों के 2 बालक हुए। आज के नास्तिक परिवार नियोजन वाले भी कभी कभी माघ मेला में जब शिविर लगाते हैं ना, तो शिविर पर ये चौपाई लिखते हैं, दुई दुई सुख सब भ्रातन के। ये पता नहीं कि तुम्हारे द्वारा प्रचार की जाने वाले इस सेक्सुअल स्टडी का ये परिणाम नहीं था, ये परिवार नियोजन का परिणाम नहीं था, बल्कि उसी चौपाई में लिखा है भय रूप गुण शील घनेरे, ये उनके शील और संयम का परिणाम था। श्री हरे नमः। हो सकता है आज ये चौपाई घुसी है नास्तिकों के दिमाग में, किसी दिन इस चौपाई का भाव विस्फोट हो और उनको शील संयम की तरफ भी ध्यान जाए। हो सकता है किसी दिन उनका भी कल्याण हो जाए। आइए इसके बाद प्रभु अपने उन चरणारविंदों को, जिन चरणारविंदों में दंडक वन के कांटे अब तक गड़े हुए हैं, राम जी ने दंडक वन के कांटों को निकाला नहीं, निकालने भी नहीं दिया। क्यों? निकालने पर वो कांटे चुप आपको पीड़ा दे रहे होंगे। बोले कि औरों की दृष्टि में ये कांटे हो सकते हैं, मेरी दृष्टि में तो मेरे चरणों की शरण लेने वाले जड़ प्राणी हैं। आज इनको निकाल दूंगा तो फिर कोई मेरे चरण की शरण लेने नहीं आएगा और जीव भटकते रह जाएंगे। धाम जाते समय प्रभु को कांटे प्रभु के चरणों में दिखाई पड़ रहे हैं। स्मरताम दिन से विद्धम दंडक स्वपाद पल्लव राम आत्मज्योतिरगात्मतः। इस प्रकार से आपने श्री रामचरित्र श्रवण किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक श्लोक से पहले तो श्री हरे नमः, एक श्लोक से शरणागति करके चरित्र प्रारंभ किया था, गुरुवर चरित्र करा दियो, और एक श्लोक से शरणागति करके चरित्र को विश्राम दिया। नृप सदस्य शोकनाथम तम नागपाल वसुपाल शरणम प्रपद्ये। और कहते हैं कि उन दिनों में रामावतार के समय में त्रेता में जिन जिन्होंने राम जी का दर्शन किया, आंख वालों ने वे, और जो आंख वाले नहीं थे उनको राम जी ने अपनी दृष्टि से उनको देखा, तो वे भी जिन जिन्होंने राम जी का स्पर्श किया था, जिनको राम ने स्पर्श कर दिया, वे सब के सब भगवत धाम के अधिकारी हुए और धाम पधारे। कलयुग वाले लोग अफसोस करें कि हम नहीं रहते तो हम भी प्रभु का दर्शन और स्पर्श पा करके उनके धाम को जाते। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। राम जी अंतर्धान होकर अपने धाम जरूर चले गए हैं, लेकिन राम जी अपना चरित्र छोड़ गए हैं रामायण के रूप में, भागवत के रूप में। आप इनको गाओगे, सुनोगे, स्मरण करोगे तो तुम भी वहीं पधारोगे जहाँ त्रेता के अयोध्यावासी गए हुए, जहाँ त्रेता के चित्रकूटवासी गए हुए हैं, वहाँ अब भी तुम जा सकते हो। पुरुषो रामचरितम श्रवण युद्धार्यन आंध्र संस परोराजन कर्म बंध विमुच्यते। श्री हरे नमः। इसके बाद आगे वर्णन करते हैं, राम जी के पुत्र कुश ने राजगद्दी संभाली। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के नव, उनके पुंडरीक, उनके छेन धनवा। ऐसे करते करते सुमित्र नाम के राजा तक इस सूर्यवंश का वर्णन है। बीच के एक राजा हुए हैं सूर्यवंशी महाराज मरु। इन्होंने कलापक ग्राम में जाकर योग में स्थित रहकर तपस्या करने की आरंभ की, अभी भी तपस्या कर रहे हैं। अब एक सूर्यवंशी राजा महाराज मरु और एक चंद्रवंशी राजा महाराज देवापी, ये दोनों अब भी तपस्या कर रहे हैं कलापक ग्राम में स्थित होकर के। और जब कलयुग समाप्त होगा, कल की भगवान सतयुग की प्रतिष्ठा करेंगे, तो इन्हीं दोनों को कलापक ग्राम से लाकर सूर्यवंश की गद्दी अयोध्या में महाराज मरु को और चंद्रवंश की गद्दी हस्तिनापुर में महाराज देवापी को, दोनों गद्दी प्रतिष्ठित करेंगे और उसके बाद सतयुग की व्यवस्था हो जाएगी। अभी प्रलय होने वाला नहीं है, और जब ये दोनों राजगद्दी पर बैठ जाएंगे तो चुनाव की प्रथा खत्म हो जाएगी। ये संयुक्त मोर्चा वाली बात नहीं रहेगी। आगे वर्णन करते हैं इक्ष्वाकु के 100
नाम निमि। निमि ने राजा जनक निमि ने वशिष्ठ जी से आग्रह किया, हमारा यज्ञ करवा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे पहले स्वर्ग वालों का मनोवा आया है, पहले उनका आग्रह पहले का है, इसलिए उनका कर्मकांड करा के आऊंगा, तब आपका कर्मकांड कराऊंगा, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करिए। निमि राजा प्रतीक्षा नहीं कर सके, बल्कि गौतम गोत्री ब्राह्मणों को आचार्य रूप में वर्ण करके अपना यज्ञ करा लिया। वशिष्ठ जी लौटे और मालूम हुआ कि इसने मेरी प्रतीक्षा नहीं की, बल्कि मेरी अवहेलना करके औरों को आचार्य रूप में वर्ण करके जब करवा लिया, तो वशिष्ठ जी ने निमि राजा को शाप दे दिया और इनका शरीर छूट गया। तो निमि राजा अपने ऋषियों के आशीर्वाद से सबकी पलकों पर निवास करते हैं, इसलिए पलक गिरती उठती है। पलक गिरना निवेश और पलक उठना उन्मेष कहलाता है। वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट गया था निमि जी के शाप से। तो वशिष्ठ जी ने दोबारा मित्रावरुण के तेज को माध्यम बनाकर ऋषि के माध्यम से घड़े में आकर के प्रकट हुए और ये भी उम्मज कराने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वशिष्ठ जी को अभी राम जी की जजमानी कोताही स्वीकार करनी थी। निमि का शरीर छूटने के बाद उनके निष्प्राण शरीर का वैदिक प्रक्रिया से, वैदिक मंत्रों से मंथन करके मिथिल अथवा वैदेह अथवा जनक नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इसके बाद आगे वर्णन करते हैं कि उनके पुत्र हुए उदावसु, उनके नंदीवर्धन, उनके सुकेतु, उनके देवरात, उनके यही देवरात है जिनके समय में शंकर जी का धनुष देवताओं ने इनके यहाँ धरोहर रूप में रखा था, तभी से पूजित होता आ रहा था। और राजा शीरध्वज जनक, जनक खानदानी पदवी है, नाम नहीं है। निमि के बाद जितने राजा हुए सब जनक कहलाए हैं, सब विदेह कहलाए हैं। ये खानदानी पदवी, नाम अलग अलग होते रहे हैं। जिनको जानकी जी का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है, उनका नाम था महाराज श्री शीरध्वज। शीरध्वज नाम क्यों पड़ा है, इसकी भी व्याख्या श्री सुखदेव जी ने एक श्लोक में की है। ततः शीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थम तर्षतो महिम सीता शीरामृतो जाता तस्मात् शीरध्वज स्मृतः। शीर कहते हैं हल्की नोक को, उससे सीता प्रकट हुई और इस घटना से इनकी कीर्ति की ध्वजा फहरा गई। तो शीर से लेकर ध्वजा तक इनका चरित्र, इसलिए शीरध्वज कहलाते हैं जनक जी, जिनको सीता जी का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। इनके पुत्र कुशध्वज हुए, उनके पुत्र श्री हरे नमः, धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज, वितध्वज, ऐसे चलते चलते यह वंश द्वापर के अंतिम चरण में कृष्णावतार के समय में जो जनक जी थे, उस समय उनका नाम था महाराज बहुलाश्व जनक जी। महाराज बहुलाश्व जनक जी के यहाँ श्री कृष्ण बलदेव दोनों भैया बारी बारी दर्शन देने गए हैं। श्री सुखदेव जी भी जनक जी के यहाँ पधारे हैं, ऐसी चर्चा आती है सब ग्रंथों में। इसके बाद ये महाराज श्री सुखदेव के बहुलाश्व जनक जी तक की चर्चा हुई है। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहेश्वरी। ये निमि से लेकर के और बहुलाश्व तक जितने जनक हुए हैं रहते थे संसार में, लेकिन संसार उनको बांध नहीं सकता था। जन्मे कमल पत्र की तरह निर्लेप रहे, बड़े ज्ञानी हुए। इनके यहाँ श्री सुखदेव जी शरीर के महापुरुष भी ज्ञान सीखने के लिए जाया करते, ऐसी भी चर्चा आती है। अब तक आप लोग सूर्य वंश का वर्णन सुन रहे थे, जिसमें सूर्य वंश विभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ था। अब आगे के अध्याय से चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें चंद्र वंश विभूषण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ है। आप लोगों ने सूर्य वंश की परंपरा समझ ली होगी। आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र
सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के विकुक्षी, उनके पुरंजय, उसी वंश में कई पीढ़ी के बाद रघु जी महाराज और उनके वंश में दशरथ जी और उनके श्री रामचंद्र जी और सुमित्र तक आप सूर्य वंश का वर्णन सुन चुके हैं। अब चंद्र वंश की परंपरा सुनिए। आदि पुरुष अविनाशी भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी ये सबके पूर्वज हैं। किसी भी संसार के किसी कोने के किसी जाति और समुदाय का कोई भी हो, वो ब्रह्मा जी को अपना पूर्वज मानेगा ही, क्योंकि वहीं से सब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है भगवान की प्रेरणा से। भले नाम उनके यहाँ आदम और ईव हो, लेकिन ये आदि पूर्वज हैं, हम लोग के माने जाते हैं श्री हरे। तो ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में दूसरे का नाम अत्रि। अत्रि का विवाह अनुसुईया जी के साथ हुआ था। इनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से, दत्तात्रेय जी विष्णु भगवान के अंश से और दुर्वासा जी शंकर भगवान के अंश से। दत्तात्रेय जी और दुर्वासा जी तो विरक्त रूप में भजन करते हैं। और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध हुए। बुद्ध के पुत्र हुए, कल आपने सुना था पुरूरवा, मनु जी की इला नाम की बेटी, जो पहले सुद्युम्न नाम का राजकुमार बनाया गया था, फिर शंकर जी के शापित मन में जाकर पुनः स्त्रीत्व को प्राप्त हो गए थे और उनको चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। उन चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने अपनी इला नाम की पत्नी के गर्भ से ऐल अथवा पुरूरवा, दोनों नाम है। इला के पुत्र होने से ऐल और नाम पुरूरवा। पुरूरवा बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और चंद्रवंश के ये अंतर्गत आते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरूरवा। पुरूरवा की पत्नी हुई उर्वशी। उर्वशी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। इसने एक बार मित्रा वरुण ऋषियों को धरती का मानव का करके अपमानित किया था। इसलिए मित्रा वरुण ऋषि ने साथ दिया था कि हमको धरती का मानव का करके तिरस्कृत कर रही है, इसलिए कुछ दिनों के लिए हमको धरती पर ही मानवी के रूप में रहना पड़ेगा। वही उस शाप को निपटाने के लिए स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी पुरूरवा की पत्नी के रूप में आकर के रहने लग गई। 3 शर्तें लगाई थी। केवल घी खा करके रहूंगी, मेरे साथ भेड़ के 2 बच्चे हैं, इनकी रक्षा करनी पड़ेगी और अपने दाम्पत्य जीवन के एकांतिक सहवास के अतिरिक्त कहीं भी आपको वस्त्रहीन देखना नहीं चाहूंगी। 3 में से एक भी शब्द का उल्लंघन होगा तो मैं आपको छोड़कर फिर स्वर्ग में चले जाऊंगी मेरे साथी और हो जाने से। तो 2 शर्तों का उल्लंघन हो गया। एक बार इंद्र के भेजे हुए गंधर्वों ने दोनों भेड़ के बच्चों का अपहरण कर लिया और ये रात्रि में अस्त व्यस्त स्थिति में थे। दौड़े तो वस्त्र नीचे जा पड़े, वस्त्रहीन दर्शन हो गया उर्वशी को। इसलिए उर्वशी इनको छोड़ करके फिर स्वर्ग चली गई। जितने दिन तक उर्वशी नहीं थी पुरूरवा के यहाँ, इतने दिन के बीच में श्री पुरूरवा जी ने 6 पुत्र उत्पन्न किए थे उर्वशी के गर्भ से। ऐलस्य उर्वशी गर्भा खड़ासन नाथ जाने पर आयु श्रुतायु सत्यायु रयो अथ विजयो जय। आयु श्रुतायु सत्यायु रय विजय और जय, ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 6 में से एक का नाम विजय। विजय के श्री हरे नमः। विजय के पुत्र हुए भीम और उनके पुत्र कांचन, उनके होत्र, उनके हुए जन्मू। ये वही जन्मू है जो कल गंगा जी को पी गए थे, आपने सुना था। उस समय चंद्रवंशी राजा होने पर भी तपस्या कर रहे थे। जन्मू के पुत्र हुए पुरु के बलात् उनके अजट। इसी परंपरा में आगे चल करके कुशाम्बु नाम के राजा हुए। श्री हरे नमः। कुशाम्बु के पुत्र हुए कुशनाव। इनके पुत्र हुए गाधी। गाधी राजा को पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी। कन्या का नाम था सत्यवती। भृगुवंशी ऋषि जी
गांधी राजा के पास पहुंच गए, अपनी बेटी का ब्याह मेरे साथ कर दो। ऋषि थे और गांधी राजा थे। गांधी ने सोचा कि राजकुमारी का ब्याह ऋषि के साथ कर दो। पता नहीं ये क्या सोचे, मुझको झोपड़ी में ले जाकर डाले आए, इसलिए संकोच हुआ, लेकिन इनकार भी नहीं कर सके। बोले कि 1000 श्यामकर्ण घोड़ा ला करके उपस्थित कीजिए, तब अपनी बेटी का ब्याह आपके साथ करेंगे। उन्होंने सोचा कि ऋषि हैं, झोपड़ी में रहने वाले, राजा लोग भी श्यामकर्ण घोड़ा इतनी संख्या में नहीं प्राप्त कर सकते, ये कहां से पाएंगे। लेकिन ऋषि ने वरुण देवता के सहयोग से 1000 श्यामकर्ण घोड़ा ला करके उपस्थित करके लाचार होकर गांधी राजा को अपनी बेटी सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ करना पड़ा। सत्यवती की सेवा से ऋषि की प्रसन्न हुए। बोले कि बोलो क्या चाहती हो? का पुत्र चाहती हो और भाई चाहती हो, क्योंकि मेरी माँ के केवल मैं अकेली थी, मेरे कोई भाई नहीं, तो मुझे भी पुत्र और मेरी माँ को भी पुत्र। तो ऋषि ने 2 तरह की चरु मैंने खीर अभिमंत्रित करके दे दी अनुष्ठान से, और बोले कि ये तुम खा लेना, ये अपनी माँ को दे देना। इन्हें चाहिए था सत्यवती को कि अपनी वाली चरु खा लेती और माँ वाली चरु ले जाकर दे देती, लेकिन दोनों चरु लिए हुए सत्यवती पहुंच गई माँ के पास और माँ से बोली कि माँ ये मेरे लिए दिया है और ये तेरे लिए दिया है। माँ के मन में कपट आ गया कि कहीं अपनी पत्नी के लिए बढ़िया तो नहीं दिए, मेरे लिए घटिया तो नहीं दिए, इसलिए बोली कि बेटी अपनी वाली मुझे दे दे, मेरी वाली तू खा ले। अदल बदल कर लिया। जब ऋषि को मालूम हुआ तो बोले कि तो बड़ा अनर्थ हो गया, तुमने जो चरु खाई है वो तेरी माँ को खाना चाहिए था, क्योंकि वो छात्र मंत्र से अनुमंत्रित करके दी गई थी, तो क्षत्रिय के घर में क्षत्रिय स्वभाव का पुत्र उत्पन्न होता, लेकिन वो तुमने खा लिया, इसलिए सत्य तेरे घर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्षत्रिय कर्म करने वाला होगा। और तुमको जो चरु दी थी वो ब्राह्मण मंत्र से अनुमंत्रित करके, जैसे ब्लड में ग्रुपिंग होती है ना, ऐसे ही मंत्र में कोई ग्रुपिंग होती होगी, तो तुमको तो ब्राह्मण मंत्र से अनुमंत्रित चरु खानी चाहिए थी, ताकि मुझे ऋषि के अनुरूप विप्रोचित संस्कार वाला पुत्र उत्पन्न होता, लेकिन तुमने वह चरु अपनी माँ को दे दी, तो तेरी माँ के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तो भले क्षत्रिय घर में होगा, लेकिन वो ब्राह्मण कर्म करने को बेचैन हो जाएगा और करेगा, और तेरे गर्भ से पुत्र जो उत्पन्न होगा वो चूंकि क्षत्रिय मंत्र वाली चरु से प्रकट होगा, इसलिए वो क्षत्रिय कर्म करने वाला हो जाएगा। तब सत्यवती जी घबराना नहीं ना, गलती मेरी नहीं, गलती मेरी माँ की है, मेरे भोलापन से उसने लाभ उठाया है, और लाभ हुआ कि हानि हो जाने, लेकिन मेरे घर से तो हे ऋषि जी आपके संस्कार के अनुरूप ही पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, विप्रोचित संस्कार वाला। तब ऋषि ने दूसरी चरु अभिमंत्रित करके दी, ये दूसरी चरु खा ले, इसके प्रभाव से सत्यवती तुम्हारे गर्भ से विप्रोचित संस्कार वाला पुत्र उत्पन्न होगा, और तुमने जो पहले वाली चरु जो खाई है क्षत्रिय मंत्र वाली, वो तेरे पुत्र के भीतर निहित रहेगी, और तेरे पुत्र का पुत्र होगा तो वो क्षत्रिय स्वभाव वाला हो जाएगा। तो जो दूसरी चरु खाई, उस चरु के प्रभाव से ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि, और जमदग्नि के भीतर वो पहले वाली चरु विद्यमान थी, और समय पाकर के जब जमदग्नि के पुत्र उत्पन्न हुए, उन्हीं का नाम हुआ श्री परशुराम जी महाराज। बोलो श्री परशुराम जी महाराज। चूंकि छात्र मंत्र से अनुमंत्रित करके संस्कार करके और चरु ग्रहण की गई थी, और उससे ये प्रकट हुए, इसलिए ये भगवत अवतार है, 24 अवतार में से एक है। बोलो श्री परशुराम जी महाराज, जिनकी जयंती कल मनाई गई है, जयंती कल मनाई गई और उनके जन्म की व्याख्या आज हो रही है। श्री परशुराम जी
क्षत्रिय कर्म पर कैसे उतारू हुए वो बड़ी अद्भुत कथा है। श्री हरे इनने शंकर जी को अपना गुरु बना करके और शंकर जी से अस्त्र शस्त्र की विद्या इन्होंने प्राप्त की है और भगवत अवतार है, आवेशावतार है श्री परशुराम जी महाराज। एक समय की बात है, इनकी माता रेणुका देवी, परशुराम जी की माता रेणुका देवी, ये गंगा जल देने के लिए गई थी और गंगा जी के किनारे उनकी कुटिया पड़ती थी। गंगा जल लेने गई तो वहां चित्ररथ नाम का गंधर्वों का राजा अपनी गंधर्वियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। तो बहुत देर तक उसको देखती रही। जल लाने में देर हुई तो जमदग्नि जी ने पूछा इतनी देर कैसे हुई, उनको बताने में संकोच हुआ, लेकिन ध्यान करके जमदग्नि ऋषि समझ गए, अच्छा चित्ररथ की जल क्रीड़ा देख रही थी आप। एक पतिव्रता का धर्म नहीं है जो अपने पति के अतिरिक्त किसी को भी, पुरुष को भी इस प्रकार से मुक्त दृष्टि से देखे। आपकी दृष्टि आ गई है गंधर्व के ऊपर, शरीर और मन से भी कहीं कुछ आप गलत न कर बैठे, इसलिए अपने बेटों को आज्ञा दी मार डालो इसको। और बेटे मारने को तैयार नहीं हुए तो परशुराम को बुलाया। परशुराम तुम मेरे क्या हो? पुत्र हो। मैं तुम्हारा क्या हूँ? बोले पिता हो। मेरे प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है? आश्चर्य हुआ कि पिताजी ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? पिताजी क्या कारवार पूछते हो? मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता हो, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बोले करोगे आज्ञा का पालन? आज्ञा दीजिए, देखिए करता हूँ। कहा कि अपनी मैया को और अपने भैयाओं को मार करके खत्म करो। बस परशुराम ने कहा नहीं, फंसा उठाया, मैया और भैया सबका गला काट दिया और पिताजी के चरणों में प्रणाम किया। पिताजी आपकी आज्ञा का पालन हो गया ना? बोले हो गया बेटा, अब मैं प्रसन्न हूँ, तेरी जो इच्छा हो तो वर मांग। तो कहा कि तो यही वर मांगता हूँ कि मेरी मैया और मेरे भैया फिर से जिंदा हो जाए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज। परशुराम जी जानते थे अपने पिताजी के प्रभाव को, इसीलिए आज्ञा का पालन किया था। और नहीं तो अरे राम, कोई शराबी कबाबी शराब पी के आवे बेटे से कहेंगे तेरा पिता हूं, मेरी आज्ञा का पालन कर, अपनी माता गला काट दे, तो बाप और बेटा दोनों जेल में जाएंगे। एक गुरुजी भांग छानने वाले काशी के अध्यापक भांग छाने हुए थे और शिष्यों से बोले कि मैं तुम्हारा कौन होगा? गुरु जी तुम शिष्य, मेरे प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य? बोले आज्ञा का पालन करना। बोले मेरी आज्ञा है, मुझे उठाकर गंगा जी में फेंक दो। कोई नहीं फेंकने को तैयार हुआ। दूसरे दिन गुरु जी ने पूछा कि हमारी आज्ञा का पालन तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? कहा गुरु जी उस समय आप नहीं बोल रहे थे, उस समय तो भंग भवानी बोल रही थी। हम आपके चेले हैं, हम भंग के चेले नहीं हैं, नशे के चेले नहीं हैं। तो परशुराम जी जानते थे कि हमारे पिता जमदग्नि जी कोई ऐसे वैसे नहीं है। पिताजी आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। अब बोले कि जो चाहो मांगो। ताकि यही मांगता हूँ कि मेरी मैया और मेरे भैया फिर जिंदा हो जाए और उनको याद न रहे कि मैंने इनको मारा था। श्री हरे नमः। जिंदा हो गए सबके सब, उठ के खड़े हो गए और याद भी नहीं रही। इस प्रकार से पितृभक्ति भी और मातृभक्ति भी और भ्रातृ प्रेम भी सब निभा लिया श्री परशुराम जी ने एक बार। अब ये दुष्ट राजाओं को संहार में कब से प्रवृत्त हुए वो कथा अब आ रही है। एक बार श्री परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर है वंशी, ये चंद्रवंश की एक शाखा है वंशी अर्जुन नाम का एक राजा आया जिसको 1000 हाथ थे, इसलिए उसको सहस्रबाहु अथवा सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता था। पराक्रम के मारे बड़ा उद्दंड हो गया था। एक बार जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा, जमदग्नि जी ने उसका सत्कार किया, राजोचित सत्कार किया। सोने के थाल कटोरे में ऐसे ऐसे भोजन जो राजाओं को भी दुर्लभ। उसको पता चला कि पता लगाया कि झोपड़ी में रहने वाला बाबा जी
स्वभाव से। तो उसने कहा कि ऐसी गौ तो हमारे पास रहनी चाहिए, ताकि ये गौ हमें दे दे बाबा जी। कहा कि ये केवल दुहने और मांगने के लिए नहीं है, इनके दूध से घृत से जो हम लोग अग्निहोत्र का नियम करते तू नहीं निभा सकेगा। तो जबरदस्ती छीन करके गाय को लेकर के चल गया। एक ऋषि की गाय, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की संपत्ति छीन कर चल दे तो राजा माना जाएगा कि डाकू माना जाएगा? जबरदस्ती छीन कर चल दिया। तब श्री जमदग्नि जी ने कहा, बेटा परशुराम देव, तेरी गैया को ये अर्जुन लेकर जबरदस्ती भागा जा रहा है, छुड़ा करके ला। परशुराम जी ने जाकर के पहले सामान्य ढंग से समझाने की कोशिश की। देखो जी, आप राजा लोग हो, राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आप ही जब जबरदस्ती करोगे, ऋषि के साथ गाय छीनोगे, बहू छीनोगे, बेटी छीनोगे, तो प्रजा किसकी शरण में जाएगी? कि बाबा जी ज्यादा बदबद मत करे, मैं जरूर ले जाऊंगा, गाय पर मेरा मन आ गया है। तो कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा। कहा कि तू होता कौन है रोकने वाला, मैं लेके जा रहा हूं। अब परशुराम जी ने भी अपना हथियार उठाया। अर्जुन ने कहा कि अपनी सेना से कहा कि मारो बाबा जी को, मैं गाय को लेकर बढ़ रहा हूं, तुम लोग बाबा जी से निपटो। परशुराम जी तो अवतार थे, दिव्यास्त्रों के द्वारा उसकी सेना को गाजर मुनि की तरह काट के फेंक दिया। जब देखा सहस्त्रार्जुन ने कि अब तो मैं अकेला रह गया, तब उसने अपने 500 हाथों में धनुष और 500 हाथों में बाण लेकर के और इन पर छोड़ना प्रारंभ किया। तो महाराज घबरा गया बेटा, उसके सारे हथियारों को काटा परशुराम जी ने और उसकी भुजाओं को काटा, और उसके बाद गला काट करके सदा के लिए गला टाइम कर दिया। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ऋषि की गाय छीन कर ले जा रहे हो और मारने की धमकी दे रहे हो, तुम्हारे जैसे दुष्टों को छोड़ना नहीं है। खत्म कर दिया, गाय वापस ले आए। तब जमदग्नि जी ने कहा, बेटा कैसे ले आए? ताकि ऐसे छोड़ता थोड़, मार करके लाए। अरे बेटा, राजा का वध करना पाप है, तुमने पाप किया, ब्राह्मण में क्षमा होनी चाहिए। काफी पिताजी तो अपनी दृष्टि है, आपकी दृष्टि में राजा रहा होगा, मेरी दृष्टि में तो डकैत था, तो जबरदस्ती आपकी गाय छीन के ले जा रहा है। मैंने एक डाकू को मारा, फिर भी आपकी दृष्टि में अगर राजा था, एक राजा को मारने पर जो भी दोष लगता हो उसका प्रायश्चित जो कहिए मैं करने को तैयार हूँ। जाओ तीर्थ यात्रा करेगा। परशुराम जी तीर्थ यात्रा करके लौटे। इस बीच में परशुराम जी आ चुके थे, तब तक सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने कहा कि परशुराम ने मेरे बाप को मारा तो मैं परशुराम के बाप को मारूंगा। जमदग्नि ऋषि की हत्या कर डाली दुष्टों ने। रेणुका देवी रोने लग गई, बेटा परशुराम तेरे रहते तेरे पिता का ये हाल, ताकि मेरे पिताजी कहीं गए नहीं है, मैं जीवित करूंगा। पिताजी के शरीर को सुरक्षित रख और उन दुष्टों की भी खबर लेता हूँ। तो महाराज उन दुष्टों को मारा, उनका समर्थन लेकर के जो आए उनको मारा, और जो प्रजा को सताने वाले थे संकल्प किया कि प्रजा को सताने वाले दुष्ट राजाओं को नहीं रहने दूंगा। ये क्षत्रिय होकर के रक्षा का काम करने के बजाय ये और दुर्जनता करते हैं। परशुराम जी ने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों को मारकर प्रजा पालकों की प्रतिष्ठा की और यज्ञ करके और अपने मृतक पिताजी को जीवित कर दिया। आज तक जमदग्नि ऋषि जीवित रह करके और वर्तमान मनवंतर का जो सप्त ऋषि मंडल है ना, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, एक सप्तर्षि स्मृता, इसमें जमदग्नि जी भी एक है सप्तर्षि मंडल में। परशुराम जी के पिताजी। बोलिए श्री परशुराम जी महाराज की जय। इस प्रकार से चंद्रवंश की शाखा में आपने गाधी राजा के कन्या सत्यवती, उनके पुत्र श्री ऋषि जमदग्नि और उनके पुत्र परशुराम जी तक सुना। अब सत्यवती की मां ने जो चरु खाई थी, उस चरु से विश्वामित्र जी पैदा हुए। विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन वो ब्राह्मण मंत्र जो था जिससे अभिमंत्रित करनी थी, उसके कारण बेचैनी हो गई।
वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज को देखकर इनको ललक हो गई कि मैं भी ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा। तपस्या करके और इन्होंने बहुत मार काट के बाद भी जब ब्रह्म ऋषि का पद नहीं मिला तब वशिष्ठ जी के हत्या को तैयार हुए। और उस समय वशिष्ठ जी चांदनी रात में अपनी पत्नी अरुंधति के साथ चर्चा कर रहे थे। अरुंधति जी ने कहा कि नाथ आज ये पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी जगत को कैसे आलोकित कर रही है। वशिष्ठ जी बोले जैसे विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज अभी सारे संसार को प्रभावित हो गया। विश्वामित्र जी को बड़ी बुलाने के लिए हे राम राम ये तो परोक्ष में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और ऐसे विरोधी की मैं हत्या करने के लिए आया हूँ। तलवार तोड़ करके फेंक दिए और रोने लगे, भगवान मुझे क्षमा करें। उसी समय वशिष्ठ जी ने आइए ब्रह्म ऋषि कह करके हृदय से लगा लिया। आश्चर्य हुआ इनके इतने पुत्रों की हत्या कर दी तो भी इन्होंने ब्रह्म ऋषि नहीं कहना स्वीकार किया। आज ब्रह्म ऋषि कैसे कह दिया? ताकि अब तक आप में उत्तेजना थी, क्रोध था, प्रतिशोध की भावना थी। ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। जब तक क्षत्रिय का स्वभाव रहा तब तक ब्रह्म ऋषि कहना उचित नहीं था। अब आपने क्रोध, प्रतिशोध और ये उत्तेजित भाव को परित्याग करके अब आप शील और संयम और दया भाव में आ गए, करुणा में आ गए, इसलिए अब मैंने आपको ब्रह्म ऋषि स्वीकार किया। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि कहलाने लगे। अब तक आप लोग पूर्वा के 6 पुत्रों में से विजय के वंश का वर्णन सुना। अब आगे वर्णन करते हैं। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे जिनमें 50 को इन्होंने शाप दे दिया था। कल आपने सुना था मलेच्छा योजना। 50 को राजगद्दी का उत्तराधिकार और तत्व प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था विश्वामित्र जी ने।